इस तरीके से आप बहुत ध्यान दीजिए कि बुनियादी शिक्षा का अभिप्राय ये है, पैर की उंगली से सिर तक जो नींव है, जिसकी वजह से हम आपको देखते हैं, जिसकी वजह से इस पूरी दुनिया में हम वर्तमान की स्थिति में हैं, जिसमें सुनना, देखना, बोलना और अनेक क्रियाकलाप है। हमको प्रशिक्षित करना है आँखों को, कान को, नाक को, जिह्वा को, पैर को, हाथ को, अंदर के एक अंग को। तो कैसे प्रशिक्षित करें उसको? उसके लिए एक ही उपाय है कि अगर हम ऐसा प्रेम करना सीखें जिस प्रेम में कोई शर्त न हो, कोई तर्क वितर्क न हो, कोई कल्पना न हो। तर्क वितर्क होता है कि हमारे परिवार के हैं इसलिए प्रेम करेंगे, या हम पहचानते हैं हम प्रेम करेंगे, ये है तर्क वितर्क। ऐसा प्रेम जो तर्क वितर्क से मुक्त हो, उस बंधन में न हो, उसको कैसे समझेंगे हम? सिर से पैर की उंगली तक इसमें जो परिवर्तन प्रकट होते हैं उसके बारे में चलो कुछ भी पता नहीं है कि अच्छा है कि बुरा है। उसको पता करना, तर्क वितर्क से जानने का प्रयास करना है। हम उन परिवर्तनों को ऐसे ही स्वीकार कर लें और उसी को भगवान मान लें। यह है बुनियादी शिक्षा का सूत्र। अपने पैर में, हाथ में, पीठ में, पेट में, सीना में, गला, चेहरा, सिर में स्वरूप में एकाग्रता बढ़ाते जाए। इसमें एकाग्रता बढ़ाते हुए जितने तरह के परिवर्तन प्रकट होते हैं उनका कोई विश्लेषण न करें, उनका कोई नामकरण न दे, सुख दुख न कहें, उसको वैसे ही स्वीकार कर ले। तब पाएंगे कि हमारे अंदर में एक शिक्षा बढ़ रही है। धीरे धीरे एक एक अंग इतने प्रशिक्षित हो जाते हैं, किसी एक अंग के माध्यम से संपूर्ण जानकारी हो जाती है। जैसे आँखों से देखा और सब पता चल गया, किसके मन में क्या है, क्या अंदर में बोल रहा है, पता चल जाएगा। उसको भूख लगी है, प्यास लगी है, पता चलेगा। उसकी आवश्यकता क्या है, पता चलेगा। तो ऐसे ही चलो, आँख बंद है, हम कान से सुन रहे हैं, किसी को सुन करके बता देंगे। आँख भी बंद है, कान भी बंद है, हम छू करके बता देंगे। जो हमारी पांचों ज्ञानेंद्रियां हैं, पांचों कर्मेंद्रियां हैं, किसी के माध्यम से संपूर्ण चीज की जानकारी प्राप्त कर लेना, यही है पूर्ण शिक्षित होने का तरीका है। तो इसका शिक्षा कहीं बाहर नहीं है। जहाँ पर भी बैठे हो आप, उसी जगह पर सिर से पैर की अंगुली तक स्वरूप में एकाग्रता बढ़ाते जाए, अनुभव करते जाए। सिर, चेहरा, गला, दोनों हाथ, पीठ, सीना, पेट, कमर से पैर की अंगुली तक दोनों पैर, सब में एकाग्रता बढ़ाते ही इसको स्वीकार करते जाए। और सोचिए कि मेडिकल साइंस पढ़ने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है, टेक्निकल एजुकेशन में, किसी भी पढ़ाई में। इस पढ़ाई में मेहनत कम है, लेकिन डिवोशन होना चाहिए। डिवोशन मतलब भक्ति। भक्ति का मतलब, जब मेडिकल पढ़ाई पढ़ते हैं थोड़ी देर के बाद थक जाते हैं तो घूमने लगते हैं। डिवोशन का मतलब है कि अपने स्वरूप में एकाग्र हो तो थकावट दूर हो हमारी, थके ना। किसी चीज़ की पढ़ाई पढ़ते समय हमारी थकावट दूर होने लगी तो इसको डिवोशन कहते हैं। हमारी चिंता कम होने लगे, इसको डिवोशन कहते हैं। हमारी जीवनी शक्ति बढ़ने लगे, इसको डिवोशन कहते हैं। इस तरीके से आप ध्यान दीजिएगा कि जब सिर से पैर की अंगुली तक हिस्से में एकाग्र हो तो एकाग्रता में भक्ति हो, एकाग्रता की क्रिया में भक्ति हो। इसका अर्थ क्या है? जब अपने स्वरूप में एकाग्र हुए हैं, जो अनुभव हुआ उसको स्वीकार कर लिए। क्या है वो? वही भगवान का रूप है, वही शक्ति है, ज्ञान है, शांति है, परम आनंद है, सब कुछ वही है।
स्वीकार कर लिया, ठीक है। तो आगे क्या हुआ? तभी स्वीकार करने की क्रिया में है, हो नहीं पाया है। जिस दिन स्वीकार कर लेंगे, हर अनुभूति नित्य नया आनंद लगेगा। जब नित्य नए आनंद के रूप में प्रत्येक अनुभूतियाँ अनुभव होती हैं, तब ये सूत्र सिद्ध हो जाता है, कर्मण्येव अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तो जो अनुभव करने का कर्म कर रहे हैं, उससे फल की इच्छा नहीं होगी, क्योंकि नित्य नए आनंद की अनुभूति हो रही है। और हमको चाहिए क्या? आनंद को पाने के लिए लोग खाते पीते हैं, अनेक प्रकार के कर्म को करते हैं, वो प्रतिफल मिल रहा है। तो जो कहते हैं कि हम फल की इच्छा न करें, काम करें, उसका अर्थ नहीं समझते हैं। हम अपने स्वरूप पिता एकाग्र हो जाएं कि प्रत्येक अनुभूति नित्य नए आनंद के रूप में प्रकट हो जाए, और जब ऐसा हो गया तो कर्म फल की इच्छा खत्म हो जाती अपने आप। तो आज आवश्यकता है कि हर विद्यालय में, हर कॉलेज में, प्रत्येक परिवार में, जो जहाँ पर है वहीं पर, जिसे बुनियादी शिक्षा कहते हैं, जिससे हमारी बुनियाद है, जिससे हमारा अस्तित्व बना है। बुनियाद का अर्थ होता है, कहते भाई घर बन रहे, बुनियाद पड़ी कि नहीं, नींव पड़ी कि नहीं। जो शिक्षा की नींव है, अपना स्वरूप है, इसमें एकाग्रता बढ़ाते ही इसको प्रशिक्षित करने की क्रियाएं निरंतर करनी है। प्रशिक्षित करने का तरीका बड़ा आसान है। बैठे हैं, एकाग्रता बढ़ाते जाइए, पैरों में, हाथ में, पीठ में, पेट, सीना, गला, चेहरा, सिर, जो अनुभव हो रहा है यही सब कुछ है। सब कुछ कह देने से नहीं होगा, अभ्यास करके दिखाइए कि ये सब कुछ है, सिद्ध हो गया। जब जिस दिन सिद्ध कर लेते हैं, मानो लक्ष्य पूरा हो गया। इसी के साथ साथ अन्य जो शिक्षा प्रणाली है स्वयं विकसित हो जाती है, जिसको मेडिकल साइंस कहते हैं, टेक्निकल एजुकेशन कहते हैं, और अनेक प्रकार की शिक्षाएं हैं, वो सब अपने आप विकसित हो जाती हैं। तो संक्षेप में क्या है कि क्रिया योग ध्यान ये बुनियादी शिक्षा है।